हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज इलेक्ट्रिकल्स कंपनी के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर डेली चार्ट लिया हुआ है और इसमें मैंने एक मूविंग एवरेज यूज किया हुआ है जो लगभग हमारा 200 डेज का है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि अभी स्टॉक हमारा इस मूविंग एवरेज के नीचे है और ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक को ये ऊपर जाने नहीं दे रहा है, तो अभी जब तक स्टॉक इसके ऊपर ना आए तब तक आप इसमें लॉन्ग पोजीशन लॉन्ग टर्म के बेस पे ना बनाएं। साथ ही अभी स्टॉक ने जो लेटेस्ट हमारे हाई बनाए, अगर हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने ये हाई बनाया और उसके बाद स्टॉक ने नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया और उसके बाद स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पुराने हाई है जैसे कि यहाँ पर इसको मार्क कर लेंगे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हाई बना, यहाँ पर हाई बना, फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। तो इस तरह से जो पुराने हाई लेवल है ये हमारे काम आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, जब हाई हमारे काम में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली लो भी हमारे काम आते हुए नजर आएंगे, हम उनको भी मार्क कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो लेवल आपके सामने बता दिए हैं और आशा करता हूँ कि ये जितने भी मैं लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि ये आपको समझ में आए। ठीक है। अब इसके बाद में आप देखिएगा थोड़ा सा स्टॉक में जो लो बने हुए थे वो कौन कौन से। एक स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था तो हम इसको मार्क करेंगे। स्टॉक ने एक लो हमारा यहाँ ऊपर बनाया था, इसको मार्क करेंगे। फिर स्टॉक ने हमारा एक लो यहाँ पर बनाया था, हम इसको मार्क करेंगे। तो एक के बाद एक अगर हम मार्क करते हुए चलेंगे तो स्टॉक के सारे लेवल्स हमें समझ में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक लो ये बना था, इसको मार्क करेंगे। एक लो हमारा यहाँ पे बना था, इसको मार्क करेंगे। फिर स्टॉक ने एक लो हमारा यहाँ पे बनाया था और अभी स्टॉक हमारा इसी के आसपास भी चल रहा है, तो ये हमारे लिए काम आते हुए नजर आएंगे। नीचे के और लेवल्स देखें तो स्टॉक ने यहाँ पर ये जो दो बार लो बनाया, ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ का हाई था जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था और स्टॉक जो है हमारा इस लेवल पर आने के बाद स्टॉक ने दो बार सपोर्ट लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया कि स्टॉक ने यहाँ पे जो लो बने ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको भी मार्क करिएगा क्योंकि ये जो लेवल है अगर आप इनको देखेंगे तो हमारे ये अभी टारगेट बनते हुए नजर आए हैं। तो ये मैंने इस तरह से आपके सामने लेवल शेयर कर दिए। अब हम एक दो लेवल और ऊपर के बनाते हैं, जैसे कि यहाँ का हाई, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। ये जो हाई बना ये यहाँ जाकर के हाई बना, यहाँ पर हाई बना और यहाँ पे लो बना और यहाँ पर हाई बना। तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है। अब हम देखेंगे कि स्टॉक में सिचुएशन अभी क्या चल रही है। तो देखिएगा एक तो स्टॉक चल रहा है हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे। तो हमें इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्टॉक जब भी इसके आसपास आता है गिरावट आती है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो लेवल है अभी स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है जो लगभग 1150 का है। और जैसे स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ करके इस लो को तोड़ करके अगर नीचे की तरफ जाता है तो गिरावट रहेगी और अभी स्टॉक चल रहा है सपोर्ट लेवल पर। 2 दिन की कैंडल की अगर हम बात करें तो स्टॉक देखिएगा हमारा रेड कैंडल बना रहा है और कल की कैंडल जो 2 बनी हुई है इसमें पिछली कैंडल के लो का ब्रेकआउट करके लो के नीचे क्लोजिंग भी है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़े और स्टॉक नीचे चला जाए। तो आपको अभी क्या करना है ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं जो हमारा लेटेस्ट का लो बना है और इसका मैं कलर भी चेंज करूँगा ताकि आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा मैंने जो नीचे का जो लेवल बनाया है ब्लैक कलर का, ये हमारा 975 का है। ऊपर के लेवल की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक ने क्या किया यहाँ पर हाई बनाया, तो ये जो हाई है अगर स्टॉक हमारा इस ब्लैक लाइन के ऊपर और इस ब्लैक लाइन के नीचे अगर जब तक नहीं जाता तब तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी हमारा इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है और स्टॉक जो है हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक एक तो हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो सेलिंग प्रेशर एक तो ज्यादा लग रहा है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि स्टॉक अभी हमारे इस लो के पास में ही चल रहा है, तो अगर स्टॉक हमारे इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट कंटिन्यू देखने को मिलेगी और उस केस में सपोर्ट लेवल मैंने आपको बना करके बता दिए हैं। ज़्यादा बड़े टारगेट की बात नहीं करते। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं, इंट्राडे में काम कर रहे हैं और स्टॉक अगर हमारा यहाँ से जो है स्टॉक इस कैंडल के लो को मेंटेन करके ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको इस कैंडल के हाई का ही पहला टारगेट रख लेना है जो लगभग 1080 के आसपास का है। ठीक है।
ये आप छोटा सा टारगेट रखिएगा। जब स्टॉक इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगा हाई वॉल्यूम के साथ में, डिलीवरी परसेंटेज के साथ में, तो आपको जो है यहाँ पे एक नई फ्रेश एंट्री देखने को मिलेगी और उस केस में शायद ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दे। फिलहाल आपको इसमें कोई डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि 2 दिन की कैंडल हमें रेड इंडिकेशन दिखाई दे रही है। तो स्टॉक में हमारा सपोर्ट लेवल देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर स्टॉक सपोर्ट लेवल को तोड़ देगा तो गिरावट कंटिन्यू नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। रही बात स्टॉक के नाम की, दोस्तों स्टॉक का नाम कितना भी अच्छा क्यों ना, कितना ही फेमस क्यों ना, हमें ट्रेंड के साथ में काम करते हुए चलना है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग भी करना है तो आपको एटलीस्ट हमारे जो ये चार्ट दिख रहा है इसको मेंटेन करते हुए चलना चाहिए क्योंकि स्टॉक ने लास्ट में यहाँ पे लो बनाया, फिर लो यहाँ पे बनाया, फिर लो ऊपर बनाया, फिर लो यहीं पर बना। तो अब ये जो लो है, अगर ये मेंटेन करके स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है तो आपको इस लो के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलते हुए चलना होगा। साथ ही बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने हाई लो को बिल्कुल भी ना भूलें।